गौरी कवि आज बहुत खुश थी। गौरी कवि तरह तरह के पकवान बना रही थी। गौरी, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ हाँ कालू जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। हम अपने बेटे का वेलकम खूब धूमधाम से करेंगे। गौरी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर। हाँ, जग्गू डॉक्टर सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। मेरा इंटेलिजेंट बेटा। जाए कालू जी, जग्गू अब आने ही वाला होगा। आप जाएं, जल्दी से जाकर उसे ले आए। जंगल में कोई डॉक्टर ना होने के कारण पूरा जंगल ही जग्गू के डॉक्टर बनने पर बहुत खुश थे। सभी पक्षी फूल लिए खड़े थे। जग्गू बड़ी गाड़ी में आता है। गाड़ी को देखकर जंगल के छोटे पक्षी बहुत खुश हो रहे थे। सभी छोटे पक्षी गाड़ी के आसपास जमा हो जाते हैं। जग्गू अपनी गाड़ी से निकलता है। कबूतर जग्गू के गले में फूलों का हार डालता है। शाबाश जग्गू बेटा, तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं, जग्गू ने तो हमारे जंगल का भी नाम रोशन कर दिया है। मेरा लाल आ गया। लाल कहाँ से है? ये तो काला है। चुप चुप हो जाओ कुकू। कुकू चुप हो जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। जग्गू जंगल में अपना क्लिनिक खोल लेता है। जग्गू का तो रिश्वत देकर डॉक्टरी के इम्तिहान में पास हुआ था, इसलिए उसे डॉक्टरी की कुछ ज्यादा समझ नहीं थी। डॉक्टर, डॉक्टर जग्गू, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझे दवा दे दे। ये ले दवा, ठंडे पानी के साथ खानी है। वो पक्षी दवा लेकर वहां से चला जाता है। कुकू बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है आज। जाओ जाकर मेरे लिए सर दर्द की दवा ले आओ जग्गू डॉक्टर से। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। कुकू दवा लेने के लिए जग्गू के क्लिनिक पर जाता है। जग्गू के क्लिनिक पर बहुत भीड़ थी। कुकू एक तरफ बैठ जाता है और जग्गू को देखने लगता है। जग्गू सब पक्षियों को एक ही तरह की दवा दे रहा था। ये क्या, सबको एक जैसी दवा? क्या इन सबको एक ही बीमारी होगी? हाँ कुकू, आ जाओ। कुकू जग्गू के पास जाता है। जग्गू डॉक्टर, आप सबको एक जैसी दवा क्यों दे रहे हैं? गौरी कभी भी वहां आ जाती है। डॉक्टर तुम हो या मेरा बेटा? अब तुम बताओगे कि कौन सी दवा देनी है और कौन सी नहीं। अपना मसला बताओ। मेरी मम्मा के सर में दर्द है। जग्गू कुकू को भी वही दवा दे देता है। कुकू वो दवा लेकर वहां से चला जाता है। जग्गू बेटा, क्या सच में तुम सबको एक जैसी दवा दे रहे हो? मम्मा, अगर मैंने एक ही बार में सही दवा दे दी तो मेरा काम कैसे चलेगा? आज मैंने उनको हल्की फुल्की गोलियां दी हैं, मीठी गोलियां। 2-4 दिन पैसे बनाऊंगा, पैसे। वाह जग्गू, क्या दिमाग पाया है। अब तो हम दिनों में ही इस जंगल के सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाएंगे। कुकू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को वो दवा देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू बेटा, वो डॉक्टर है, उसे बेहतर पता है कि कौन सी दवा देनी है। ऐसे बिला वजह किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। मगर मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दवा। अच्छा कुकू बेटा, चुप हो जाओ। पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम भी सो जाओ। रात हो चुकी थी। रानू चिड़िया के सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रानू चिड़िया कभी अपने घोंसले में लेटती तो कभी उठकर बैठ जाती। बुखार तो जरा भी कम नहीं हुआ। इससे अच्छा तो उल्लू हकीम का नुस्खा होता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरे पंख। बुलबुल का बेटा बुखार से तड़प रहा था। दूसरे दिन बुलबुल दोबारा जग्गू डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है। जग्गू डॉक्टर, बुलबुला अभी भी बुखार में है। कल जो मैं दवा लेकर गई थी उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ये ले, आज एक और दवा दें, आराम आ जाएगा, परेशान ना हो। रानू चिड़िया अभी तक अपने घोंसले में लेटकर सो रही थी। सूरज की किरणों से रानू चिड़िया की आंख खुलती है। आह, मेरा सर तो अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। कुकू बेटा, जाओ तो तुम दोबारा जाकर डॉक्टर जग्गू से दवा ले आओ। जी मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। जग्गू डॉक्टर आज भी वही काम कर रहा था। एक ही दवा सब पक्षियों को दे रहा था। कुकू दवा लिए बिना ही वहां से चला जाता है। कोई तो गड़बड़ है, इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये जग्गू जरूर सबको पागल बना रहा है। मैं अभी जाकर इसका चील आंटी को बता कर आता हूँ। अब ये नहीं बचेगा।
कबूतर और तोता भी दवा लिए जा रहे थे। कुकू उनसे कहता है, इन दवाओं से कोई असर नहीं होगा। मगर वो क्यों? कबूतर अंकल, आपको पता है, कल से जग्गू सब पक्षियों को एक ही तरह की दवा दे देकर पक्षियों को लूट रहा है। कुकू बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? आप अपनी अपनी दवा दिखाएं। कबूतर और मिठू तोता अपनी अपनी दवा दिखाते हैं। ये तो वही दवा है जो मैं कल लेकर गया था और आज भी लाया हूँ। मेरे पाँव पर चोट आई थी और मेरे बेटे कीकी को बुखार है। मतलब ये जग्गू सच में हमें पागल बना रहा है। जी, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो चोर है, चोर। बुलबुल भी वहां आ जाती है। इसीलिए मेरा बेटा सारी रात बुखार में रहा। मैं छोड़ूंगी नहीं उस नकली डॉक्टर को। मैं तो चील आंटी को बुलाने जा रहा हूँ। चील को जहमत देने की क्या जरूरत है? इस जग्गू डॉक्टर को तो मैं ही सीधा कर लूंगी। सब पक्षी वहां पड़ी छड़ियां उठाते हैं और जग्गू के क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। जग्गू उन सबको देखकर परेशान हो जाता है। तुम तुम सब इस तरह क्या हुआ है? ये तो तुम्हारा बेटा बताएगा। शर्म आनी चाहिए, अपनी फितरत से बाज नहीं आते काले कौवे। मेरा बेटा सारी रात बुखार में रहा। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की जिंदगी से खेलते हुए? मारो इसे। सब पक्षी मिलकर जग्गू को मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मम्मा, बचाओ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जग्गू रोने लगता है। अब अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना। अगर हम इज्जत देना जानते हैं तो तुम जैसों को सीधा करना भी जानते हैं। सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर सफाई करती थी। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी इधर आओ, मैं जग्गू के स्कूल जा रही हूँ, आज पीटीएम है। गौरी मालकिन, आज तो मुझे भी जाना था स्कूल। गुड़िया और कुकू के स्कूल भी पीटीएम है। क्या आज मैं जल्दी चली जाऊँ? रानो, अगर तुम चली जाओगी घर के काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन गौरी मालकिन। बस रानो, अगर तुम आज जल्दी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक दिन की भगाड़ काट लूँगी। अगर आज मैं बच्चों के स्कूल ना गई, मेरे बच्चों को फिर से बाकी बच्चों के सामने निराश होना पड़ेगा। गौरी मालकिन, आप मेरी एक दिन की भगाड़ काट लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। रानो, बड़ी अजीब पक्षी हो तुम, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। रानो चिड़िया पैसों की परवाह नहीं करती और पीटीएम पर अपने बच्चों के स्कूल चली जाती है। मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, शुक्र है आप आ गई हैं, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला गुड़िया? मुझे जल्दी से अपनी टीचर के पास ले चलो, फिर मैं कुकू की टीचर के पास जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा को तोते टीचर के पास ले जाती है। तोते टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ, मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। जी, और आगे जाकर हमारे स्कूल में एक ड्राइंग का मुकाबला हो रहा है। आप गुड़िया को ज़रूर हिस्सा लेकर दें। अगर ये जीत गई तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जी जी, मैं अपनी बेटी को ज़रूर हिस्सा लेकर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू की टीचर के पास जा रही थी। शुक्र है मेरी बेटी कि तुम पढ़ने में अच्छी हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ना? वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी। गौरी भी जग्गू के टीचर के पास जाती है। चलो जग्गू, तुम भी अंदर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गौरी कवि अकेली ही टीचर के पास जाती है।
आइए मिस गौरी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। क्या सच में? क्या मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में? आप ज़रूर उसकी तारीफ करना चाहते होंगे। मिस गौरी, पढ़ने में अच्छा, और वो भी आपका बेटा? क्या आपका बेटा आपको रोज़ अपने टेस्ट नहीं दिखाता? एक नंबर का नालायक स्टूडेंट है आपका बेटा। बस शरारतों में नंबर 1 है वो। गौरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तोता ड्राइंग कंपटीशन वाली बात गौरी कवि को भी बताता है। मेरे ख्याल से गुड़िया का घर आपके घर के पास है। जग्गू को कहें उसी से कुछ सीख ले। पढ़ाई से लेकर ड्राइंग तक सब में नंबर 1 है गुड़िया। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर गौरी कवि बाहर आ जाती है। तुमने तो उस तोते के सामने मेरी नाक कटवा दी जग्गू। कालू का नालायक बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। 1 नंबर के नालायक हो तुम भी। अगले दिन जब रानो चिड़िया सफाई करने आती है तो गौरी कवि सारा गुस्सा रानो पर निकालती है। कल तुम तो महारानी चली गई थी, तुम्हें क्या लगा था कि काम से जान छूट गई तुम्हारी? तुम आज सारा काम खत्म करोगी तभी घर जाओगी, वरना भूल जाओ छुट्टी। गौरी मालकिन, मैं दोपहर में घर से होकर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तभी गौरी कवि कुछ सोचती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो, तुम्हारे बच्चे घर अकेले होंगे, तुम ऐसा करना, दोपहर को जाना और उनको भी साथ ही ले आना। मेरा जग्गू भी तुम्हारी गुड़िया से कुछ सीख लेगा। आप बहुत अच्छी हैं गौरी मालकिन, मैं गुड़िया और कुकू को ले आऊंगी। वैसे भी मुझे उनकी चिंता ही रहती है। रानो चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज हमें टीचर ने एक नोटबुक दी है। ये देखें, इसमें हम सब बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। फिर दूसरे जंगल से कुछ बच्चे और टीचर आएंगे। जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा। मुझे विश्वास है गुड़िया बेटी, मेरी बेटी ही जीतेगी। अच्छा बच्चों, खाना खा लो, फिर आप मेरे साथ गौरी मालकिन के घर आ जाओ। गौरी आंटी के घर? लेकिन क्यों मम्मा? गुड़िया बेटी, तुम जग्गू की भी मदद कर देना और ऐसे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने भी रहोगे। ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आ जाओ गुड़िया बेटी, मेरे जग्गू को भी ड्राइंग सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं आता। आखिर मुकाबले का दिन आने वाला था। कुकू, कल कंपटीशन होगा ड्राइंग का, अब तुम अपनी ड्राइंग बना लो, मैं अपनी बना लेती हूँ। रानो, आज तुम भोजन यहीं कर जाओ, जो भी तुम्हारे बच्चों को पसंद है तुम बना लो। गौरी मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। रानो चिड़िया भोजन बना लेती है। बच्चों आ जाओ, भोजन कर लो। सब मिलकर भोजन कर रहे थे। यही सही मौका है। गौरी चुपके से जाती है और गुड़िया की नोटबुक अपने बेटे जग्गू की नोटबुक से बदल देती है। मैं भी देखती हूँ अब सुबह कौन जीतेगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मम्मा, अब आप सुबह ही देखना, आप देखना मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। सुबह हो जाती है, सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कबूतर, रानो चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल सब आ जाते हैं। तोता टीचर सब बच्चों की नोटबुक जमा कर लेता है। तो सबसे पहले जो नोटबुक मैं ओपन करूँगा वो है कीकी की। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कीकी ने। ये क्या, नोटबुक पर तो हर बच्चे का नाम लिखा है, अब क्या होगा? मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सब टीचर्स ने मिलकर विनर का फैसला कर लिया है, तो आज की विनर है गुड़िया। गुड़िया मेरी बच्ची जीत गई। गुड़िया ने अपनी मम्मा की ड्राइंग बनाई है। तोता टीचर गुड़िया को इनाम देता है। बहुत बहुत बधाई हो रानो। सब रानो चिड़िया को बधाई दे रहे थे। गौरी बहन, आप इस तरह उदास क्यों हैं? अब गौरी बेचारी क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।